नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। इससे पहले हमने 2 चैप्टर्स प्रॉब्लम ऑन नंबर्स और एचसीएफ एंड एलसीएम के बहुत सारे सवाल किए, कई सारे टाइप भी किए और आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है एवरेज यानी कि औसत। इस चैप्टर का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। चलिए अधिक बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला सवाल, 4 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो 4 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। पहले हमें संख्याएं पता होनी चाहिए, जैसे कि 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये सभी संख्याएं अभाज्य कहलाती हैं, जो स्वयं से कटती हैं या 1 से। तो इन सभी संख्याओं का औसत पूछा है, तो इसके लिए पहले इन सभी संख्याओं का हमें योग करना होगा और उसके बाद ये जितनी भी संख्याएं हैं इनको गिनकर उस संख्या से इनके योग को भाग करनी होगी और हमारा औसत आ जाएगा। तो चलिए योग कर लेते हैं। 5 और 7 12 और 11 23 और 13 36, 36 और 17 53, 53 और 19 72। तो इन सभी संख्याओं का योग क्या आया? 72। तो अब इन संख्याओं की ये संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 और 6। इस 72 को हम 6 से भाग कर देंगे तो हमारा जो औसत है वो निकल आएगा। तो हमारा औसत क्या आ गया? 12। यही हमारा आंसर भी होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो पहले इन संख्याओं का औसत निकालने से पहले हमें इन संख्याओं का योग करना होगा। तो चलिए देखते हैं योग कैसे करते हैं। इसके लिए वैसे बुक्स में एक फॉर्मूला दे रखा है, जो 1/2 n और n+1। यह बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। चलिए हम भी इसी की सहायता से करके देखते हैं पहले। तो 1/2 गुणा 40, n की जगह 40 और n+1 41। तो यहाँ पर क्या आ गया? 40 से कम 40, 40 चौक 164, यानी कि 1640 आ गया। अब इसको हम 2 से भाग कर देंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। 820 क्या आया? यह 820 हमारा प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग आ चुका है। कितना है ये? 820। अब हम इस 820 को 40 से भाग कर देंगे तो हमारा जो औसत है वो आ जाएगा। तो 820 अपॉन 40। इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं। 4 दूनी 8, दे दिया 0, हो गया 20, 4 पंजे 20। तो 20.5 हमारा प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का आंसर है 20.5। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 से 40 के बीच 6 से पूर्णतः विभक्त
सॉरी विभक्त है ये, होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो कौन सी संख्याएं होनी चाहिए जो 10 से 40 के बीच हों और 6 से कट जाएं। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, चलिए देखते हैं। बड़ा ही आसान सवाल है। 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 12, 18, 24, 30 और 36। कितनी संख्याएं हो गई हैं, 1 2 3 4 5, 12, 18, 24, 30 और 36। अब पहले इन सभी संख्याओं का हमें योग करना होगा और योग करने के बाद इन संख्याओं, ये जो 5 संख्याएं हैं, हमें 5 से उस योग को भाग देना होगा जिससे कि हमारा औसत हमें मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इनका योग कैसे करते हैं। बारह प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 36। अब जो ये 10, 12, 24, 30, 36 है, इनमें से इस संख्या में से हम 10 ले लेते हैं, इसमें से 10, इसमें से 20, इसमें से 30 और इसमें से भी 30 ले लेते हैं। तो 10 और 10 20, 20 40 और 30 70 और 30 100। कितना हो गया, 100। तो अब बाकी क्या बचा, इस संख्या में 2 बचा, इसमें 8 बचा, इसमें 4 बचा और इसमें 6 बचा। इसमें तो कोई संख्या बची ही नहीं। तो 8 और 2 10, 4 और 6 10, यानी कि 10 और 10 20। तो जो हमें संख्या मिली वो क्या है, 120। अब इन सभी संख्याओं का हमें योग प्राप्त हो चुका है। अब इस 120 को जब हम 5 से भाग देंगे तो हमें क्या संख्या प्राप्त होगी, तो वो संख्या होगी 24, जो कि हमारा आंसर भी है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो 10 से 40 के बीच 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, 24 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं सवाल क्या है। 6 के प्रथम 6 गुणजों का औसत कितना है। तो 6 के प्रथम 6 गुणज कौन कौन से हैं, वे हैं 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36। तो कितने हो गए, 6 के प्रथम 6 गुणज तो ये हो गए हैं। अब इन सभी का हमें पहले योग करना होगा। तो 30 30 60 और 20, 80 और 10 90 और 10 100 तो हमें यहाँ तक प्राप्त हो चुका है। प्लस 6 और 4 10, 8 और 2 10 20 और 6 26। तो अब की बार जो हमें संख्या प्राप्त हुई वो क्या है, 126। अब हम इसको 6 से भाग कर देंगे क्योंकि हमसे औसत पूछा है ना। तो 6 दूनी 12 और 6 कम 6। 6 के प्रथम 6 गुणजों का औसत जो आया है वो क्या है, 21। 21 की वह संख्या है जो 6 के प्रथम 6 गुणजों का औसत है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 संख्याओं का औसत 25 है। इनमें से एक संख्या छोड़ दिए जाने पर बाकी संख्याओं के औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता और औसत 25 ही रहता है। तो छोड़ी गई संख्या कौन सी है। बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए देख लेते हैं इसे कैसे करते हैं। तो क्या दे रखा है, 3 संख्याओं का औसत 25। तो हमें पहले इन तीनों संख्याओं का योग निकालना होगा। योग निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, हमें इस 25 और 3 की गुणा करनी होगी।
तो जो औसत है और संख्याएं हैं इनका हमें योग मिल जाएगा, जो कि कितना है 75 है। 25 या 75। अब छोड़ी गई संख्या कौन सी है? चलो मान लेते हैं कोई भी संख्या है छोड़ी गई संख्या। छोड़ी संख्या क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। चलिए x ही कोई ज़रूरी नहीं है, a भी कुछ भी मान सकते हैं। तब अब हमें क्या प्राप्त हुआ? 75। अब हम इसमें 75 माइनस x अपॉन 75 कितनी संख्याओं का औसत था? 3 का। तो अब संख्याएं कितनी बची हैं? 2। किंतु औसत कितना है हमारा? औसत अभी भी 25 ही है। कितना है औसत? 25 है। तो इस 75 माइनस x बराबर 25 गुणा 2। तो 75 माइनस x बराबर 50। तो x बराबर क्या हो गया? 75 माइनस 50। तो x बराबर क्या आ गया? 25। तो छोड़ी गई संख्या कौन सी थी? 25, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। 25 ही वह संख्या है जिसे अगर हम छोड़ दें तो इस किसी भी संख्या के औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 संख्याएं बच जाएंगी। बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए अब देख लेते हैं इसे ऑप्शन की सहायता से कैसे करते हैं। क्या दे रखा है हमें? 3 संख्याओं का औसत 25 दे रखा है। 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। तो अगर हम इसमें आगे क्या दिया है? औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 संख्याओं का औसत कितना रह जाता है? वो भी 25 ही रह जाता है। तो कितना हो गया? अब 50 हो गया। अब 50 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि औसत हमारा इन संख्याओं का जो योग है 50 प्लस वह संख्या जोड़कर 75 हो जाए और तीनों संख्याओं का औसत 25 ही रहे। तो ऐसी कौन सी एकमात्र संख्या है? 25 ही है। अगर इसमें हम 25 जोड़ देंगे तो यह कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अगर हम इसमें 30 जोड़ते हैं तो 50 और 30 80 हो जाता है, और 20 जोड़ेंगे तो 70 रह जाएगा, और 10 जोड़ दिया तो 60 रह जाएगा। इसीलिए एकमात्र संख्या 25 जोड़ने पर हमारा जो औसत है वो 25 ही रहेगा, और इन तीनों संख्याओं का योग भी 75 ही रहेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। 5 संख्याओं का औसत 30 है। इनमें से एक संख्या छोड़ दिए जाने पर बाकी 4 संख्याओं का औसत 27 रह जाता है, 27.5 रह जाता है। तो छोड़ी गई संख्या कौन सी है? तो 5 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। तो इन संख्याओं का पहले हमें क्या निकालना होगा? सबसे पहले हमें इनका योग निकालना होगा। तो 30 पंजे 150। 150 क्या आया? यह जो 150 है इन 5 संख्याओं का योग है जिनका औसत 30 है। अब इनमें से एक संख्या छोड़ दी गई तो संख्याएं कितनी रह गई हैं? अब संख्याएं रह चुकी हैं 4। तो अब इनका औसत कितना रह गया? 27.5।
इनका औसत कितना रह गया 27.5। तो 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 एकम 4 और 3 और 4 दूनी 8 और 3 11। ये 110। अब हम इस 150 में से 110 को घटा देते हैं तो हमें सीधा सीधा आंसर क्या मिल जाएगा 40। यदि हम चलिए अब देख लेते हैं दूसरी तरह से कैसे करते हैं। -150 -x अपॉन कितनी संख्याएं रह गई 4। हमें दोनों तरह से करना आना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसमें गलती हो जाती है या हम उसे भूल जाते हैं, तो हमें दूसरी तरह से भी आना चाहिए। तो 150 -x बराबर 27.5 और 4 की अभी हमने गुणा की थी वो कितना था 110। तो x बराबर कितना हो गया ये 150 -110। तो x बराबर 40। 40 वह संख्या हो गई जो इसमें छोड़ी गई है, जो ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं आज की क्लास। आपका दिन शुभ हो, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।